सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा बहुत तैर रही है डिबेट में। तो आजकल जो ज्ञानवापी का मामला चल रहा है उसमें डिबेट हो रहे हैं। तो जो मुस्लिम पक्ष है उसका यह पूछना है कि तुम सर्वगाहों की पूजा क्यों करते हो, शिवलिंग की पूजा क्यों करते हो। पूजा पद्धति पर भी आपत्ति उठाई गई है और इसको वो मजाक का विषय बनाए हैं, हंसी का विषय बनाए हैं। अब हिंदुओं को जो पूजा करते हैं उनको जवाब देना चाहिए। ज़रूरी भी है, जब आप किसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं। अन्यथा जो विधर्मी हैं वे तो प्रश्न करेंगे, और प्रश्न तो खैर जायज़ बनता है। तो वे अज्ञानतावश ऐसा प्रश्न करते हैं, उन्हें पता नहीं होता इसके रहस्य का, तो वे पूछते हैं। और कई हिंदू भी नहीं जानते हैं, तो वे अच्छे से जवाब भी नहीं दे पाते हैं। तो कितने तो ऐसे हैं कि बड़े नाम वाले हो जाते हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े आश्रम वाले, लेकिन बड़ा ज्ञान तो नहीं हो जाता इससे। इसके कारण वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं टीवी डिबेट में, परंतु उत्तर देने में उन्हें असमंजस की स्थिति आ जाती है। यह जो शिवलिंग है, लिंग अर्थात वो पुरुषत्व ही सिर्फ नहीं होता है। संस्कृत में लिंग चिन्ह को कहा जाता है। वह पुरुषत्व का चिन्ह हो सकता है, किसी और चीज़ का भी चिन्ह हो सकता है। तो जो शिवलिंग है वह चिन्ह है किसका? शिव का। शिव का अर्थात कल्याण का, कल्याण का चिन्ह है। कल्याण का मतलब हो गया जो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसी का कल्याण होता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त होने के लिए जो चिन्ह है वह शिवलिंग है। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा उठती है कि तो ऐसा चिन्ह क्यों बनाया गया है जो कि पुरुषत्व जैसा दिखता है? कोई और चिन्ह क्यों नहीं चुन लिया गया जिसको कि वे लोग आपत्तिजनक मानते हैं, कहते हैं ये शर्मगाह है, इसकी भी पूजा तुम लोग कर रहे हो। तो कोई और चिन्ह क्यों नहीं चुना गया? तो यह समझ लें कि चिन्ह तो कोई भी चुना जा सकता था, परंतु इस चिन्ह को चुनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उस चिन्ह का एक व्यावहारिक फंक्शन भी मालूम पड़ना चाहिए। कोई भी चिन्ह हो, चिन्ह के माध्यम से यदि हम कुछ उसके कार्य का सिद्धांत भी प्रेषित कर सकें तो वह चिन्ह सार्थक माना जाता है। तो ये जो चिन्ह है यह सार्थक इस अर्थ में है क्योंकि हम यह बतलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई घटना घटती है। इसमें इस लिंग का जो नीचे का जो हिस्सा है वह प्रकृति का हिस्सा है, वह योनि का हिस्सा है,
और ऊपर जो है वह पुरुषत्व का हिस्सा है, पुरुषत्व का बतलाने के लिए। तो वास्तव में तो ऐसा इसलिए चुना गया है ताकि यह बतलाया जा सके कि यहाँ पर प्रकृति का और पुरुष का, संस्कृत में पुरुष परमात्मा को भी कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग से ही कोई भी घटना दुनिया में घटती है। यानी पदार्थ और चेतना के संसर्ग से ही कोई घटना घटती है। तो पदार्थ और चेतना के संसर्ग को दिखलाने से यहाँ पर मतलब है कि अगर उसको हम दिखा देते हैं पदार्थ और चेतना का संसर्ग, तो उससे हम स्पष्ट बता सकते हैं कि सृष्टि की रचना होती है, तभी सृष्टि की रचना संभव है, अन्यथा संभव नहीं होती है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए ही यहाँ पर वह चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और उस चिन्ह से ही कल्याण संभव है। यानी यहाँ पर पूरे अस्तित्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे वह चेतन सत्ता है जो प्रकृति सत्ता के साथ संबंध बनाती है, जिसके कारण ही कोई घटना प्रकृति में हमें घटित हुई मालूम पड़ती है। और जब हम इस घटना को हर घटना के साथ स्पष्टता से समझ पाते हैं, उसका हमें बोध होता है, तो ही हमारा कल्याण होता है, तो ही हम निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तब वह शिवलिंग चरितार्थ होता है। एक शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। ज्योति शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है, यह पुरुषत्व के अर्थ में नहीं होता है, बल्कि यह उस ज्ञान के अर्थ में होता है। ज्योति का अर्थात ज्ञान होता है, तो वह परम ज्ञान के लिए है। वह ज्योतिर्लिंग है, ज्योति का चिन्ह है, वह ज्ञान का चिन्ह है। तो ज्ञान का चिन्ह किस अर्थ में है? तो इस पर एक कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य इस बात की जब चर्चा हुई, फिर विवाद हुआ, फिर झगड़े हुए कि दोनों में से कौन महान है। तो उन दोनों के मध्य में यह ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, और दोनों ने फिर निर्णय किया कि चल के पता लगाते हैं कि इसका आदि अंत कहाँ है। तो आदि अंत पता लगाने के लिए दोनों दो छोरों की ओर जाते हैं, एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर। नीचे की ओर विष्णु जाते हैं, ऊपर की ओर ब्रह्मा जाते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाते। परंतु ब्रह्मा आकर के झूठ बोल जाते हैं कि मैंने पता लगा लिया, और गवाह में केतकी को रखते हैं कि तुम गवाही देना कि हाँ पता लगा लिया। विष्णु तो स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने पता नहीं लगा पाया। तो कहने का मतलब है कि अनंत अस्तित्व है यह, इसका आप ऐसे पता नहीं लगा सकते। इस कथा का मुख्य रूप से संदेश यह है कि यह जो अस्तित्व है यह अनंत है, और यही परम ज्ञान है। इसका अंत आप नहीं कर सकते। तो यह जो ज्योतिर्लिंग है वह अनंत है, और इस अनंतता को जो समझता है, जिसको बोध हो जाता है, वही परम ज्ञान को प्राप्त होता है। उसी के लिए कहा जाता है कि शिव का ज्योतिर्लिंग है यह, उसी को शिवत्व की प्राप्ति होती है। उसको यह दर्शाने के लिए है। काफ़ी बड़ी फिलॉसफी है इसके पीछे, और उसकी ही आराधना की जाती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह जो लिंग है इसमें एक प्रकृति तो है ही, साथ में इसके जो मध्य हिस्सा है, वह मध्य हिस्सा क्या है? तो विष्णु है, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ब्रह्मा है, लेकिन सबसे जो टॉप है वह हिस्सा जो है शिव का है। तो इन तीनों का इसमें चिन्ह मानते हैं। तो प्रकृति भी है, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, और शिव तत्व भी हैं। तो इन सभी का चिन्ह होने से यह काफ़ी पूजनीय माना जाता है।
और उस सिद्धांत की वास्तव में पूजा होती है। और उसमें उस चिन्ह में देखा जाता है वह जो आकार रूप में आपको भास रहा है, उसके अंतर्भूत जो निराकार तत्व है, ज्योतिर्तत्व है, उसको ही साधक को महसूस करने के लिए, अनुभूत करने के लिए प्रेरणा दी जाती है कि आप ऐसा कीजिए, तभी आप समझिए कि आपकी पूजा सार्थक हो पाई। तो इसका ऐसा बड़ा संदेश है। हालांकि इसे समझने के लिए थोड़ा शांत चित्त चाहिए। डिबेट में तो लोग हीटेड होते हैं, एक लाइन में आंसर उनको चाहिए होता है, और एक लाइन में आंसर में वो यही समझता है कि यह शर्मगाह है, इसकी पूजा करना है। तो शर्मगाह का चिन्ह तो उस अर्थ में ही है कि आपको प्रकृति और पुरुष का संयोग बता सकें कि इस प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही यहाँ सब कुछ उत्पन्न होता है, और इस अस्तित्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं वह बिना शिव तत्व के संभव नहीं है। यह संदेश देने के लिए ही है। तो एक लाइन में तो जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं हिंदू धर्म के सिद्धांत से, उन्हें एक लाइन में तो बात समझ में शायद ही आ पाए, लेकिन जिन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया है वे समझ सकते हैं इस बात को। तो इसमें इतना ही। ओम।